अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 16 अक्टूबर और जुम्मे का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे स्पेन की हुकूमत कोरोना से मुतासरा मईशत की बहाली के लिए मजीद टैक्स लगाने का इरादा रखती है, जबकि मजीद तारकीन वतन स्पेन पहुंच गए। बरतानिया का कहना है कि यूरोपीय यूनियन के साथ तजारती मुज़ाकरात नाकाम हो सकते हैं, जबकि लंकाशायर में कोरोना पाबंदियां लगाने पर इत्तफाक। फ्रांस रिकॉर्ड कोरोना केसेस सामने आने के बाद तमाम मजहबी और शादी की तकरीबात मनसूख कर दी गई। जर्मनी एक मस्जिद पर हमले की इतलात, जबकि लॉकडाउन का खतरा। जर्मनी में लोगों ने चीजें जखीरा करना शुरू कर दी। यूनान तारकिन वतन को रोकने के लिए बाढ़ तमीर करेगा, जबकि यूनान में जानवरों पर जुल्म करने वाले हो जाए होशियार। इटली की आवाम ने दोबारा लॉकडाउन की हमायत कर दी, जबकि मजीद तारकिन वतन इटली से जर्मनी पहुंचने में कामयाब हो गए। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आप रहना चाहते हैं बाखबर यूरोप भर के हालात व वाक़यात से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और दूसरे लोगों के साथ हमारी वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं आलमी अदारे सेहत की। आलमी अदारे सेहत का कहना है कि यूरोप और दुनिया भर में लोगों की जानें बचाने के लिए सख्त पाबंदियां जरूरी है। यूरोप में उस वक्त परेशानी की लहर दौड़ गई जब यह खबर सामने आई कि फ्रांस एक ही दिन में 30,000 से जायद कोरोना केसेस सामने आए हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज फ्रांस के 9 शहरों में कर्फ्यू का ऐलान किया गया था। अब फ्रांस के वज़ीर आज़म का कहना है कि तमाम मजहबी और शादी की तकरीबात जो है उन्हें मनसूख कर दिया गया है। एक जगह पर 6 से ज़ायद अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी है, जबकि कर्फ्यू को यकीनी बनाने के लिए मजीद 12,000 के करीब पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। जबकि गुज़िश्ता रोज दारुल हुकूमत से बहुत से शहरों में हेल्थ वर्कर ने एहतजाज किया। वो काम के हालात को बेहतर बनाने का मुतालबा कर रहे थे। अब बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी में दूसरे लॉकडाउन के खदशात को लेकर एक बार फिर खरीदारी में तेजी देखी जा रही है। इस वक्त स्टोरों में टॉयलेट पेपर जैसी मखसूस अशिया की मांग बढ़ गई है। जर्मनी मसलसल कोरोना केसेस की तादाद बढ़ रही है। आज मजीद 7,334 केस सामने आए हैं। उधर जर्मनी ने अपने शहरियों से कहा है कि वो माल्टा, फ्रांस, हॉलैंड और स्लोवाकिया का दौरा ना करें। इसके अलावा जर्मनी से इत्तलात आ रही हैं कि वहां एक मस्जिद पर हमला हुआ है। इस हमले में मस्जिद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। मस्जिद को जलाने की भी कोशिश की गई, लेकिन अब तक इस हमले में किसी के जख्मी होने की इत्तला मसूल नहीं हुई। मुस्लिम कम्युनिटी ने पुलिस को इत्तला दी है, जिसके बाद पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। याद रहे कि इस साल जर्मनी में तकरीबन 15 मसाजिद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। अब बात करते हैं बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान जारी मुज़ाकरात की। बरतानिया के वज़ीर आज़म का कहना है कि यूरोपीय यूनियन के साथ तजारती माहिदे की नाकामी के लिए बरतानिया को तैयार रहना चाहिए। बरतानिया ने यह फैसला करने के लिए जुमरात की डेडलाइन दी है कि बातचीत जारी रखने के काबिल है कि नहीं। दोनों फरीकों का कहना है कि आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन यूरोपीय यूनियन का कहना है कि अगली पेशरफ्त का इन्हिसार बरतानिया की पॉलिसी पर है। दूसरी तरफ इंग्लैंड के बहुत से इलाके टायर 3 की पाबंदियों में शामिल हुए हैं। अब इत्तलात आ रही हैं कि लंकाशायर पर भी टायर 3 की पाबंदियां नाफज करने के लिए इत्तफाक हो गया है। हफ्ते के रोज से ये पाबंदियां नाफज होंगी। घरों के अंदर मिलने और पब पर पाबंदियां आयद होंगी। दूसरी तरफ वेल्स की हुकूमत जो है वो 3 हफ्तों के लिए ब्रेकर लॉकडाउन को मुसल्लत करने की कोशिश कर रही है। उधर सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 27,000 से जायद कोरोना केस रिकॉर्ड हो रहे हैं। अब बात करते हैं यूनान के तारकिन वतन को रोकने के मंसूबे का। यूनान ने रवां हफ्ते दरिया एरोस पर तुर्की की सरहदों पर नई बाड़ लगाने का काम शुरू कर दिया है, जिसका मकसद गैर कानूनी इमिग्रेशन को रोकना है।
इस बाढ़ की ऊंचाई 5 मीटर जबकि इसकी लंबाई 27 किलोमीटर होगी और इस पर 62.9 मिलियन यूरो का खर्च आएगा। तो है कि यूनान के वज़ीर आज़म किरियाकोस बाज़ाब्ता तौर पर इस हफ्ते इसका इफ्तिताह करेंगे। उधर यूनान की हुकूमत जानवरों पर जुल्म ज्यादती करने वालों के लिए सख्त कानून ला रही है। ऐसे लोगों को जेल की हवा खाना पड़ेगी जो जानवरों पर जुल्म करते हैं। दूसरी तरफ आलमी मालियाती अदारे का कहना है कि यूनान के हालात जो हैं वो 2022 तक मुकम्मल ठीक होंगे। अब बात करते हैं इटली की। इटली के लोगों ने लॉकडाउन की हमायत की है। इटली एक सर्वे में लगभग 84% लोगों का कहना है कि वो मुल्क में लॉकडाउन के लिए तैयार है, जबकि 80% का कहना है कि वो हर वक्त चेहरे का मास्क पहनने के फैसले की हमायत करते हैं। जबकि हर 4 में से 3 मुलाजमीन का कहना है कि वो काम की जगह चेहरे का मास्क लाजमी करार देने के फैसले की हमायत करते हैं। याद रहे कि इटली में भी कोरोना केसेस के बढ़ने का सिलसिला जारी है। मजीद 8,804 कोरोना केस रिकॉर्ड हुए हैं जबकि मजीद 83 अफराद हलाक हुए हैं। उधर तारकिन वतन के हवाले से खबर है कि 60 से जायद तारकिन वतन बैनुल-अक़वामी तंजीम बराए हिजरत के तावन से जर्मनी पहुंच गए हैं। जी हाँ नाज़रीन, मजीद 60 के करीब तारकिन वतन इटली से जर्मनी पहुंचे हैं। याद रहे कि सितंबर के महीने भी 124 तारकिन वतन को इटली से दूसरे यूरोपीय ममालिक में मुंतकिल किया गया था। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। ब्रसल ने स्पेन की हुकूमत के अदालती इस्लाहत के मंसूबे पर तनकीद की है, लेकिन स्पेन का कहना है कि वो अदालती इस्लाहत के मंसूबे पर काम करता रहेगा। यूरोपीय कमीशन का कहना है कि इस मंसूबे से स्पेन में अदलिया की आज़ादी जो है उसको खतरा लाक होगा। दूसरी तरफ एक अहम खबर है जो आ रही है। स्पेन की गवर्नमेंट 2021 में टैक्सों में 6 बिलियन यूरो का इजाफा करने की मंसूबाबंदी कर रही है, जिसमें लेन देन के मामलात, प्लास्टिक की पैकेजिंग, डिजिटल खिदमात, गूगल, फेसबुक, शुगर मशरूबात पर टैक्स लगाए जाएंगे ताकि कोरोना से मुतासरा मईशत को बहाल होने में मदद मिले। अगर कोरोना केसेस की बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज स्पेन में कोरोना के 13,300 केस रिपोर्ट हुए जबकि 140 हलाकतें भी रिपोर्ट हुई। उधर कैटालोनिया की पार्लियामेंट के स्पीकर का कहना है कि कैटालोनिया में इलाकाई इंतखाबात 14 फरवरी को मुनक्कद होंगे। उधर एक अहम खबर है कि कैटालोनिया की हाई कोर्ट ने कैटालोनिया में जारी कोरोना पाबंदियों की हमायत की है। गुज़िश्ता कुछ दिनों में 18 नर्सों में कोरोना की तस्दीक के बाद उन्हें करंतना कर दिया गया है। अब तारकिन वतन से रिलेटेड एक खबर शामिल करते हैं। मजीद 200 के करीब तारकिन वतन स्पेन के जजीरे कनारिया में पहुंचने में कामयाब हुए हैं। ये 6 कश्तियों में यहाँ पहुंची हैं। देखा गया है कि हालिया दिनों में तारकिन वतन की स्पेन आमद में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।